सो व्हाट टाइम इज़ इट? इट्स ऑलमोस्ट 11 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग सुबह सुबह अपना चेकआउट करके सेंटर वापस आ गए ज़ाकोपने के। और यहाँ पे हमने सोचा कि 2 घंटे बाद बस है तो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो वी हैव कम टू दिस रूफ टॉप कैफ़े। इसका नाम मैं पढ़ के बताऊँगा क्योंकि बड़ा कैफ़े पढ़ के भी नहीं बता गुड पाओगे। पोदाल I think तुमको बस ये आप पढ़ लो, जो भी है आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना क्या लिखा है ये, ठीक है। वेल और हम यहाँ पे आए और हमने खाना पीना मंगवा लिया। अच्छा सा पनीनी खाया मैंने, परंपरा ने वॉफल खाया, कॉफ़ीज़ पी, हॉट चॉकलेट वगैरह सब हो गया। बट आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये कैफ़े की ये है कि इसका व्यू, मतलब जस्ट सी, लाइक इधर से पूरा ज़ाकोपने दिखता है। मेरी बीवी भी दिखती है, ज़ाकोपने भी दिखता है। लाइक वो जो आप देख रहे हो वो फेरिस व्हील टाइप का, उसके पीछे काफ़ी पीछे हम वहाँ पे गए थे हाइक करने के लिए। मैंने पनीनी खा ली और उसके साथ ये लोग ने सैलेड भी दिया था और टमाटर भी डाले थे जो मैंने निकाल दिए। अब टमाटर लवर, वेजिटेबल लवर उसको खा रही है। I just avoid wastage, okay? Yeah, that I know. That's why I asked them ना पनीनी के में और क्या क्या डालते हो, क्या क्या आता है। She said nothing. ये nothing है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खाता। Basic salad. क्या? Good for you. It's very good for you. So, हम आ चुके हैं पोलैंड के सबसे बड़े नहीं पर सेकंड नंबर के सबसे बड़े सिटी क्रकाउ में। और आज हमारा एक्चुअली दूसरा दिन है। कल हम पहुंच गए थे ज़ाकोपने से यहाँ पे, पर कल क्या हुआ कि थक गए थे बहुत ज़्यादा हम लोग और यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे, पर बारिश भी हो रही थी तो वेदर भी थोड़ा ग्लूमी सा था, तो फिर हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया या देखा भी नहीं एक्चुअली। आज बहुत ही बढ़िया दिन है, एकदम सनी सा। और आज हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू सी एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि पूरा दिन सनी और कल तो वापस घर जाना है। तो हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए चीज़ें, अबाउट 8 to 10 थिंग्स। अभी देखते हैं कि पूरे दिन में हम कितना देख पाते हैं और मतलब विदाउट गेटिंग टायर्ड ऑब्वियसली। धीरे धीरे हम सब शुरू करेंगे। और अभी हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सिटी विच इज़ कॉल्ड वावल कासल। वहाँ पे वावल कैथीड्रल भी है। ये जो सारी बिल्डिंग्स है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। सो यू आर रियली एक्साइटेड। और या चलते 20 मिनट का वॉक है, पर 20 मिनट में इसमें थोड़ी ना बोलूँगा, मैं डायरेक्टली आपको वहीं पे मिलूँगा। Parichay being Parichay, figuring his allergens and flavors. So this is a very popular street food of sorts here. What are you having? So this is like the traditional cheese bagel. एकदम मस्त क्यूट सी वो बुड्ढी आंटी के पास से लिया हमने। Who is a very happy person. Yeah, and I think Polish people are very happy people. yeah, and they smile so much. I love it. Now I'm just going to taste it. This we saw in like some other video while we were like So we researching. did go through like a Krakow food tour Yeah. video, and this one has cheese in it. Yeah. So this cheese is a bagel. cheese bagel that Parichay is having. Good. It is like bagel. Mm-hmm. It's cold. Maybe अगर वो गर्म होता तो it would और have been मज़ा much आता। better. Yeah. What more do you want for like 3 zloty? That's true. It's normal bread, a little bit of cheese, and it's nice. मतलब इसके साथ कुछ पीने वीने भी हो, it's nice. ऐसे भी अच्छा है. There is salt in it, obviously.
Is there a lot of cheese in it, or is it little No, cheese? it's like little. Like, Okay, you wouldn't feel cheeses. So, yeah, it's nice. I can finish it off, obviously. Of course. That's technically your breakfast. Yeah, it is. This reminds me of simit, which you get in Istanbul on like every cart across the city. So even this bread is basically sold. You'll find a lot of carts across the city. They sell it for like about 2.5 to 3 zloty. We bought this one for 3 zloty from Planty Park. And yeah, so you can try this when you're in Krakow. तो हम आ चुके हैं वावल कासल, जो सिटी का सबसे मेन अट्रैक्शन है। और यार फर्स्ट इम्प्रेशन देखो, कासल बढ़िया सा है यहाँ पे। लाइक डैम, बहुत ही बड़ा कासल है। और यहाँ पे हर चीज़ देखने की सेपरेट टिकट्स है, और ये पूरी लाइन लगी हुई है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़, बिकॉज यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, तो यहाँ के पैलेसेस में या फिर ये कैसल्स में अंदर जाके इनके वो सारे जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, वो जो कलेक्टिबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टू वॉन्डर अबाउट द कैसल, जो फ्री में हो सकता है, और वो देख के वो इम्प्रेशन लेके विल गो टू द कैथेड्रल विच इज़ इनसाइड हियर, एंड वहाँ से देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टॉप। क्योंकि यहाँ के सारे रूम्स के वो अलग अलग कॉस्ट है, सो वी जस्ट डिडंट थिंक यार ये हर चीज़ के हम पैसे डालेंगे, हर रूम के अलग अलग पैसे डालेंगे, और हिस्ट्री नहीं पता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो आई थिंक थोड़ा पढ़ के आते तो शायद कोई रूम्स में चले जाते हैं, बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू वॉन्डर अबाउट, एंड या जस्ट कम विथ मी बेबी। हियर एट द वावल कैथेड्रल, ये जो चर्च है, कैथेड्रल है, वहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और यहाँ पे अंदर जाने के लिए देयर इज़ एंट्री फी। ओके, तो मैं वो सोच में पड़ गया कि यार चर्च में जाने के लिए तुमको एंट्री फी क्यों देनी है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर कि जो इंडिया में टेम्पल्स होते हैं हमारे, जैसे ज्योतिर्लिंग के हो गए या चारधाम के हो गए, या जो बिगेस्ट टेम्पल्स इवन अक्षरधाम एक्सेट्रा, तो आप पे मोस्टली आपको अंदर जाने के लिए एंट्री फी देनी पड़ती। जो भी होता है वो पुजारी वगैरह आते हैं उनको पैसे दीजिए, या फिर वीआईपी लाइंस होती है उसके पैसे होते हैं, बट अंदर जाने के हमको पैसे नहीं देने पड़ते। तो थोड़ा मैं सोच में पड़ गया कि शुड वी लाइक पे एंड गो इन देयर, बिकॉज अंदर से तो सब सेम ही लगेगा, बिकॉज देयर इज़ वन मोर इन द सेंटर जहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते। सो राइट नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग कि शुड वी पे एंड गो देयर, और फिर जस्ट लीव इट और गो फ्री वाला सेंटर में। व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या करना चाहिए? हम जा रहे हैं ड्रैगन की गुफा में। Wow, this just keeps going down. Yeah, and it's a one-way route, so we can't come up from this route. I mean, I'm glad because climbing this would be a pain. Feels like हम पिज़्ज़ा में चल रहे हैं, and those are pizza
the slices. I think, okay, no. So you can sit here if you're tired. Or if you don't want to. बेचारे ड्रैगन के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल जगह है ये। उसके पंख कैसे फड़फड़ाते होंगे यहाँ पे। टू मच ह्यूमिडिटी, उसकी आग भी नहीं निकलती होगी, सर्दी हो जाती होगी उसको। लाइटिंग ज़बरदस्त की है लेकिन। हाँ कुछ हाँ कुछ क्या है बुलबुलैया? और हम सेफली बाहर निकल चुके हैं। ड्रैगन भैया ने अपने को काटा नहीं। एंड वी आर हियर आउटसाइड द ड्रैगन्स डेन। That is the dragon made of stone right at the exit of the dragon's den, and the kids are trying to climb it because nobody's scared of dragons anymore. तो अभी हमारा जो एक पार्ट था जो वावेल कॉम्प्लेक्स का वो ख़त्म हो गया। हमने पूरा कॉम्प्लेक्स देखा, कैसल देखा, कैथीड्रल बाहर से देखा और ड्रैगन्स डेन गए। और अब यहाँ पे नीचे उतर के हम जा रहे हैं सेंटर की ओर। आई थिंक अब हम पूरी तरह से यूरोपियन हो चुके हैं क्योंकि 23 डिग्री चल रहा है क्रकाओ में और हमको लग रही है गर्मी। हमने लिया है बर्फ़ वाला मोहितो। तो आई थिंक इट्स सेफ टू से हम यूरोपियन हो गए। बहुत गर्मी लगता है हमको इंडिया में। I'm sweating. I swear. सी अब आएंगे तो सिर्फ बिस्लरी पियेंगे, ठीक है हम। लीजा इतना भी नहीं हुआ है।